अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये स्वीट डिश है और ये बच्चों और बड़ों सबकी ही फेवरेट है। तो आज हम बनाएंगे डेट डिलाइट्स। तो ये डेट डिलाइट्स जो है ये खजूरों के साथ हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो खजूरें ले ली हैं और इन्हें वॉश कर लिया है। अब मैंने इन खजूरों की गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब हम एक कटिंग बोर्ड लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से खजूर रखेंगे जिसकी हमने गुठली निकाल दी है और इस तरह से लंबी लंबी इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से ये होगा कि जब हम अपनी ये स्वीट डिश बनाएंगे, डेट डिलाइट्स की रेसिपी स्टार्ट करेंगे, तो फिर खजूरें जो है ना वो बड़े बड़े पीस होंगे ना, तो वो पकेंगे नहीं। इस तरह से हमने आराम से इनकी लंबी लंबी शेप में कटिंग कर लेनी है और हमने ये सारी खजूरें जो हैं वो कटिंग कर ली हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और ये सारी खजूरें इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह बाकी भी खजूरें हैं उनको भी हम काट लेंगे और ये सारी खजूरें हमने रेडी कर ली हैं। अब एक पैन लेंगे और इसके अंदर तकरीबन 1 कप मक्खन डालेंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे। तो मक्खन को हमने लो फ्लेम पे मेल्ट करना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए वरना हमारा मक्खन जल जाएगा। मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से पका लेंगे। जब चीनी हमारी अच्छी तरह से पक जाएगी और ये भी मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, तो चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर खजूरें डाल देंगे जो हमने कटिंग की थी। अब सारी खजूरें इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी आहिस्ता आहिस्ता से हम चम्मच हिलाते जाएंगे और पका लेंगे। अब खजूरों को हमने इतना पकाना है कि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और खजूरें भी हमारी नरम हो जाएं। अब मैंने यहाँ पे 5 पैकेट्स लिए हैं मैरी बिस्किट्स के। ये बिस्किट जो है ना ज़्यादा मीठा नहीं होता, नॉर्मल सा बिस्किट होता है। तो ये मैंने बिस्किट्स लिए हैं। अब मैंने इन बिस्किट्स को हाथ की मदद से तोड़ लिया है। आप इसके इस तरह से 4 या 5 पीस कर सकते हैं। कोई इसकी शेप का मसला नहीं है कि इसकी इस तरह से शेप होनी चाहिए। तो सारे बिस्किट हमने इस तरह से तोड़ लिए हैं। हम इन्हें एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारी खजूरें जो हैं वो मेल्ट हो चुकी हैं, अच्छी तरह से पक गई हैं। चीनी भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको मज़ीद सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारी खजूरें अच्छी तरह से रेडी हो चुकी हैं और ये नरम हो गई हैं। अब आप देखें इसमें आपको वो खजूरों के पीसेस नज़र नहीं आ रहे होंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे हम 2 अंडे डालेंगे। अंडे डालने से इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अंडे डाल दिए हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और अंडों को भी अच्छी तरह से मैश करके तो इसी के अंदर ही मिक्स करना है ताकि बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए और अच्छी तरह से अंडा भी पक जाए। इस तरह से हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से अंडा इसके अंदर मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। ये सारा काम आपने लो फ्लेम पे करना है, तेज़ आंच रखेंगे तो सारा मिक्सचर जल जाएगा। अब अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और चूल्हा बंद करने के बाद अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम 1 कप कोकोनट क्रश किया हुआ ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने आधा कप बादाम लिए हैं और इन्हें क्रश कर लिया है। ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये सारा काम आपने करना है जब आपको चूल्हा बंद होगा। आप चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ हमने चीज़ें मिक्स करनी है। इस तरह से हमारा मिक्सर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर मैरी बिस्किट्स ऐड करेंगे। बिस्किट्स को भी अच्छी तरह से खजूरों के साथ मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, तो हमारे बिस्किट्स और खजूरें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे। अब हम एक ट्रे लेंगे और इसे ग्रीस कर लेंगे देसी घी के साथ, क्योंकि स्वीट डिश देसी घी में ही अच्छी लगती हैं। या अगर आप कोई और ऑयल लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसके ऊपर ये सारा मिक्सचर हम इस तरह से डाल देंगे और चम्मच की हेल्प से हम इसे प्लेन कर लेंगे। तो ये सारा मिक्सचर हम इस तरह से प्लेन कर लेंगे और आप देखें इस तरह चम्मच को ऊपर आप इस तरह प्रेस करके
तो इस तरह से सारा मिक्सचर अच्छी तरह से प्लेन करेंगे और अब हम इसे सेट होने देंगे। अब हमारा मिक्सचर सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर मैंने कोकोनट पाउडर मज़ीद डाल दिया है और अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से आपने कट्स लगा लेने हैं और दूसरी साइड से भी इस तरह से कट्स लगा लेंगे। जब हमारे कट्स लग जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर से पीसेस निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे कट्स लग चुके हैं। अब इसके अंदर से एक एक करके पीस निकालेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और खा सकते हैं। अब इस पीस को हम दोबारा कोकोनट में कोट करेंगे और इसे शेप देकर प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से बाकी भी सारे डेट डिलाइट्स के पीसेस हम सेट कर लेंगे और इन्हें प्लेट में रखते जाएंगे। जी व्यूअर्स, तो हमारे मज़ेदार से जो डेट डिलाइट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे और इसके अंदर ये पीसेस रख के आप इसे सेव भी कर सकते हैं और आप इन पीसेस को तकरीबन 2 महीनों के लिए सेव कर सकते हैं और खा सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमारे मज़ेदार से डेट डिलाइट्स रेडी हो चुके हैं। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।